हफ्ते के अंदर मार्केट्स के अंदर इसी हफ्ते के अंदर मार्केट्स के अंदर जो कामकाज हो रहा है वो थोड़ा तेजी, फिर थोड़ा ठहराव, फिर तेजी, फिर थोड़ा ठहराव के साथ हो रहा है। सोमवार को बाजार ने झड़ी लगा दी नंबर्स की, तेजी की, और उसके बाद मंगलवार बुधवार बाजार थोड़ा सुस्त रहा। और उसके बाद कल फिर से एक हमने ज़बरदस्त उछाल देखा, लेकिन आज शुक्रवार के दिन मार्केट फिर से ठंडा है। कहने का मेरा मतलब है कि बाजार स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, किसी भी डिप को बॉट कर रहा है, एक तरफा उड़ा नहीं रहा। पहले चलाता है, फिर हल्का डिप लेके फिर उड़ाता है, फिर गिराता है, फिर चढ़ाता है। इस तरह से मार्केट का फेजेस बन रहे हैं और देखते देखते वापस हमने 25,000 के लेवल के आसपास पहुंच गए थे। पहले 25,000 पहुंचे, फिर 24,500 तक आए वापस, फिर 25,000 के लेवल को आज सुबह हमने स्क्रीन पर भी देखा। लेकिन यहाँ पर आकर आज थोड़ा ठहराव का दिन है। आज इंडिया विक्स तो नहीं चल रहा, अब उसकी इंडिया विक्स की ज़्यादा वैल्यू भी नहीं रही, क्योंकि वो 16 के आसपास है। जितने बड़े इवेंट्स थे ऑलमोस्ट सब क्लोज होते हुए दिख रहे होंगे। चाहे आपको टैरिफ की चिंता थी, वो अब ऑलमोस्ट निपट रही है। चाहे इंडिया और पाकिस्तान का वार जो एक्सक्लेट हो रहा था, वो भी काफ़ी हद तक ठंडा पड़ चुका है। तो कहने का मतलब है कि विक्स को डाउन होना ही था। ये 22-23 का विक्स घटकर अब 16 पे है। अगर 8 पॉइंट विक्स घट जाए तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार के अंदर अब एक्सट्रीम वॉलिडिटी नहीं रहेगी और थोड़ा सुस्त मार्केट रहेगा। अगर आपको चेक करना है तो भले आप चेक कर सकते हैं। 24,800 की कॉल और पुट दोनों टूट रही है। ये तब टूटते जब मार्केट के अंदर रेंज में कारोबार होता है। आप देखो करीब 12 बज चुके हैं, मार्केट को खुले हुए 3 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन इस 3 घंटे के अंदर ना ही कॉल्स के अंदर ना ही पुट्स के अंदर कोई खास बड़ा मोमेंटो आ रहा है। ठंडा दिन, आज मार्केट में शांति का दिन है। एक और चीज़, बड़े शेयरों में भी खरीदारी का रुझान थोड़ा रुका है। अगर आप चेक करना चाहो, रिलायंस, HDFC जैसे बड़े शेयर्स आज मार्केट में बिल्कुल फ्लैट है। ना तो इनमें बढ़त है, ना ही इनमें गिरावट है। दो चीज़ें बाजार को बिल्कुल रोके रखे हैं अच्छे से। फर्स्ट इज़ FIs की खरीदारी, सेकंड ग्लोबल मार्केट्स ठीक है थोड़ा, और तीसरा इस बार की अर्निंग्स। आउट ऑफ 50 38 शेयर्स का हमने रिपोर्ट कार्ड बनाया और उससे साफ पता लग रहा है कि इस बार की अर्निंग्स ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाजार के हक में गई है, इंक्लूडिंग कुछ मैक्रो डाटाज जिसमें मॉनसून और ब्याज दरें वगैरह काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स है मार्केट की वो ये है कि थोड़ा फोर्स की कमी है, पोजीशंस काफ़ी लाइट है, थोड़ा भी उड़ता है बाजार को फिर से रुकना पड़ता है। कवर ऑफ द स्टोरी, या फिर मैं बोलूँगा फाइनल ऑफ द स्टोरी, यही बात कही जा सकती है कि बाजार स्ट्रॉन्ग हैंड में है, बट आपको थोड़ा डिप के साथ बाय करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेहतर होगा। समित चौहान कल के हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। आज के मेहमान चंदन तापड़िया, उनसे आपकी बातचीत कराते हैं। समित से कल हमारी बातचीत हुई, उन्होंने DLF प्लस करने के लिए कहा। 2% का सूखा सूखा गेन आया। कोल इंडिया ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की कल रिकमेंडेशंस में था, 1% का गेन वहाँ से आया। रैमको सीमेंट्स भी उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, 1% का गेन वहाँ पे। निफ्टी बाय कॉल दी थी, हालांकि जिन ये रेंज का था, बट उन्होंने कहा था छोटा मोटा डिप आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से भी देख सकते हो 1% से ज़्यादा का गेन आया, इसलिए हमने निफ्टी भी डाल दिया, अदरवाइज हम डालते नहीं हैं। LIC हाउसिंग खरीदने की रिकमेंडेशन वो सपाट, इंटरग्लोब खरीदने की रिकमेंडेशन थी वो सपाट है। तो ज़्यादातर ट्रेड्स में या तो आपको कुछ नहीं मिला होगा, रेंज में रह गया, ख़त्म हो गया, 1% प्लस माइनस भी नहीं हुआ, और जिसमें मिला है उसका रिपोर्ट कार्ड हमने आपके लिए डाल दिया है। तो रफ करीब 3-3.5% तक का गेन है। एवरेज पे आपको 2-2.5% का गेन तो हर डेली पर शो से यहाँ से हो ही जाता है। अब आपको आगे की गाइडेंस देंगे चंदन तापड़िया। चंदन सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। ये हफ्ता बाजार के लिए देखा जाए तो वैसे बहुत शानदार रहा। सोमवार को बाजार उड़ा, 24,000 से सीधा 25,000 पे आके लैंड किया, फिर थोड़ा पीछे आया, फिर से 2 दिन का रेस्ट, फिर से तेज़ी बनी कल, और आज फिर से रेस्ट का डे लग रहा है। ये बाजार रेस्ट और चला रहा है, रेस्ट और चला रहा है, तोड़ नहीं रहा। इट्स अ गुड साइन, और मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, ये भी साफ समझ में आ रहा है। आपके रिकमेंडेशन सर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? देखिए काफी अच्छा सप्ताह बाजार में रह रहा है और अच्छी बात है कि हर तेजी के बाद कंसोलिडेशन आके हायर बेस बन रहा है। डिम्पी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा यही व्यू था कि 23,850 इंडेक्स तोड़ेगा नहीं और कहीं ना कहीं 25,000 तक की छलांग लगाना चाहिए, और हमने ऑलमोस्ट 25,000 नहीं 25,100 तक का मुंह दिखा चुके हैं। और कल की रैली के बाद आज कंसोलिडेट कर रहा है, वो एक पॉजिटिव साइन है। अब हमारा मानना है कि 24,850 एक हायर बेस का काम करेगा, और उस हायर बेस से कहीं ना कहीं 25,200 25,500 तक के टारगेट बनने चाहिए। दो चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। एक तो इंडिया विक्स लगातार पिछले 5-6 दिनों से गिरावट देख रहा है। इंडिया विक्स में 22.75 से लगभग 16.5 तक के डिक्लाइन देखने को मिले, जो इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स की गिरफ्त में मार्केट है। और दूसरा, पुट कॉल रेशियो 1.1 के ऊपर है, इंडिकेट कर रहा है कि सस्टेन पुट राइटिंग देखने को मिली है। 25,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि एक क्वार्टरली वी वेव लेवल भी है, जहां पे बार बार बाजार के जंक्चर आते हैं ऑप्शन राइटिंग के तौर पे देखें तो 50,000 के
25,000 के आसपास बाजार कंसोलिडेट करे वो पॉजिटिव साइन है। तो बिल्कुल 24,850 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी अपसाइड के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। सर बैंक निफ्टी पे कुछ बताना चाहते हो आप? बिल्कुल, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक रेंज बाउंड कामकाज कर रहा है। यदि मैं मोटे तौर पे पिछले 18-19 दिन का दायरा देखूं तो 56,098 में इसका लाइफ टाइम आई है, जो आज से 16-17 दिन पहले 23 अप्रैल को बना है। नीचे की बाउंड्री 53,500 है, तो 53,500 से लेके 56,000 ये 2,500 पॉइंट की रेंज है, पिछले 18-20 दिनों से काम कर रही है। डेली चार्ट और वीकली चार्ट में देखूं तो टेक्निकली एक पोल एंड फ्लेक का पैटर्न बन रहा है, यानी कि एक बड़ा स्पर्ट देखने को मिला था 49,000 से लेके 56,000, और उस बड़े स्पर्ट के बाद में एक चैनल और एक दायरेबंद कामकाज 2-2,500 पॉइंट में रेंज में कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अब यदि बैंक निफ्टी 55,555 निकाल देता है तो 2 से 2,500 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में और देखने को मिलेगी। तो पॉजिटिव बायस है, और इमीडिएट में 54,750 का सपोर्ट रहेगा, 55,555 पहला लेवल रहेगा, वो निकलता है तो लाइफ टाइम 56,098 निकालने के साथ साथ 57,500 तक के अग्रेसिव टारगेट भी बैंक निफ्टी में आने को दिखेंगे। ठीक है सर, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी स्टडी ये कह रही है कि बाजार के अंदर अभी काफ़ी तेज़ी है और काफ़ी बड़ा रूम है, इसलिए दोनों पे आप बाय दे रहे हो, दोनों पे बट छोटे छोटे डिप के साथ बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहे हो। स्टॉप लॉसेस ज़रूर आप चेक कर लेना। अभी हम 55,270 पे चल रहे हैं और स्टॉप लॉस है 54,750 का, तो थोड़ा पीछे है। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा बैक आना है, अगर आ जाए तो, नहीं तो धीरे धीरे करके जहां मैं मौका लेना है ये लेना है, इसका स्टॉप लॉस फिक्स कर देना और टारगेट आपका बन गया 56 और बाद में 57 भी जा सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी बुलिश स्टांस है, दोनों पे बाय कॉल है। और आप इसके साथ हमने ये सेगमेंट आईटी ये इंडेक्स वाला निपटा रहे हैं पूरा। अब हम सीधा स्टॉक्स पे आते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर दो शेयर हैं, इनफैक्ट दोनों ही सरकारी कंपनीज, एक तो इरडा और दूसरा आईआरसीटीसी। इन दोनों पे क्या करना है सर, एक बार जरा देख लीजिए, दोनों 3-4% ऊपर है। बिल्कुल, देखिए पूरे के पूरे निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। सीपीएसई में चाहे आप डिफेंस के काउंटर की बात करें, रेलवे की बात करें, या सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स की बात करें, या फिर पावर और एनर्जी की बात करें, तो इस पूरे सेक्टर पे पॉजिटिव व्यू है। और इनफैक्ट डिफेंस के बाद में रेलवे काउंटर्स में बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिला है। मैं आईआरसीटीसी की बात करूं तो यहाँ पे लगभग 13-14 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 785 एक हर्डल का काम करता था, वो डिसाइसिवली पार हुआ है और हायर बेस यहाँ पे देखने को बने, तो खरीदारी की सलाह होगी। इमीडिएट में 794 को सपोर्ट बनाना चाहिए, ऊपर में लगभग 838 840 तक के टारगेट आईआरसीटीसी में बनने चाहिए। इरडा की बात करें, इरडा में भी एक नीचे के लेवल से बाइंग है, बट आईआरसीटीसी में ऑलरेडी ब्रेकआउट बन चुका है। इरडा का यदि मैं पिछले 13-14 वीक का रेंज देखूं तो अप साइड में 183 हर्डल है, और डाउन साइड में हायर बेस के हिसाब से लगभग 160 के आसपास के सपोर्ट आ रहे हैं। बट इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो 170 के सपोर्ट से 180 183 के टारगेट के लिए इरडा भी खरीद सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सीपीएसई इंडेक्स में बाइंग है, मोस्ट ऑफ द पीएसयू नेम्स में रिकवरी हो रही है। आईआरसीटीसी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, तो वहां पे तो स्ट्रॉन्ग मोहर रहेगा। इरडा में भी पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बाय के साथ खरीदारी की सलाह रख सकते हैं। ओके ठीक है, तो इरडा आईआरसीटीसी दोनों सर ने पास कर दिए, दोनों पे आप चाहें तो ट्रेड देख सकते हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब बाकायदा लेवल्स आपको लिख रहे हैं, आप फोटो खींचिए, लिखिए, जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे कीजिए। दूसरा पॉइंट, अगर आपने ले रखा है तो फिर ज़्यादा वॉल्यूम ना डालिएगा, ठीक है। ये नए नए शेयर हैं, इसमें से काफ़ी सारे तो ऐसे शेयर्स हैं जो पहली बार एफ&ओ के अंदर कामकाज कर रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, ठीक है। इरडा और आईआरसीटीसी दोनों पे बाय कॉल मिली है, दोनों पास हो गए हैं। चंदन सर, शॉर्ट कवरिंग के भी दो शेयर हैं हमारे पास। फर्स्ट इज REC, पावर से जुड़ी हुई कंपनी है, और दूसरा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। इन दोनों पे भी कोई रिकमेंडेशन है तो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम यदि आरआरसी की आरईसी की बात कर रहे हैं, तो आरईसी में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुआ है, बट अभी तक एक मोमेंटम बिल्ड नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं बॉटम आउट अप्रोच यहाँ पे बना है, बट अभी भी मल्टीपल हर्डल्स ऊपर के लेवल पे है। पिछले लगभग 4-5 वीक की मैं बात करूं तो 450 से लेके 380 तक डिक्लाइन हुआ, और अब नीचे के लेवल पे बॉटम बन रहा है विद राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो बॉटम आउट अप्रोच के हिसाब से इसको ट्रेड किया जा सकता है। 395 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा 425 तक के टारगेट के लिए। दूसरा, आई थिंक आपने गोदरेज प्रॉपर्टी की बात की है। यदि मैं इस काउंटर की बात करूं तो मार्जिनली ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है प्राइस सर्ज के साथ में। गोदरेज प्रॉपर्टी में हल्का सा एक आर्ली चार्ट सेटअप में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। हालांकि लास्ट वीक इसने लगभग
2300 प्लस तक के हाई बनाए थे, उनके लेवल उस लेवल से करेक्टिव मूव आया, बट नीचे के लेवल से हायर बेस बन रहे हैं। तो 2130 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 2250 तक के टारगेट के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर इन दोनों काउंटर में जो बॉटम आउट अप्रोच बन रहा है, तो थोड़ी और रिकवरी यहाँ पे पॉसिबल। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। तो आरईसी के अंदर बकायदा एक कॉल आ गई, हमने बकायदा आपके सामने स्टॉप लॉस टारगेट लिख दिए, 425 तक का टारगेट है। अमूमन तीनों सरकारी कंपनीज पे बाय हुआ है। आज हमें भी नहीं पता था कि सारी की सरकारी कंपनीज ही हमारे ग्रुप में आ जाएंगी बाय की लिस्ट में, लेकिन अगर आप देखो आईआरसीटीसी, इरिडा और आरईसी तीनों पे बकायदा कॉल आई हैं, तीनों पे, और सर ने पास भी कर दिया कि ठीक है अभी इन पे ट्रेड बनता है। आगे बढ़ जाते हैं, अब जरा बिकवाली वाले सेगमेंट भी चेक करा लेते हैं। तेजी के सभी स्टॉक्स आपने नोटिस कर लिए होंगे। इंडेक्स पे बुलिश है सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। अब जरा बिकवाली वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आए आप। सर दो शेयर हमने छांटे हैं। फर्स्ट इज एनसीसी, ये एक तो आज बिक रहा है, और दूसरा इंडसइंड बैंक, थोड़ा बहुत खबर आई है इसमें नेगेटिव है, और ये भी आज टूट रहा है। इंडसइंड बैंक और एनसीसी, सर आपकी रिकमेंडेशन इन दोनों पे? बाजार में रिकवरी है और निफ्टी कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास मंड रहा है, और काफी अच्छा रिकवरी पिछले कुछ सप्ताह में देखने को मिला। हालांकि कुछ काउंटर इस बाजार में ऐसे हैं जो ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पा रहे, और इंडसइंड बैंक उनमें से एक नाम है। एक तरफ जहां निफ्टी में पिछले 10-12 दिनों में रिकवरी हुई है, इंडसइंड बैंक में ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली हुई है। 865 862 के लेवल से ये काउंटर कहीं ना कहीं 750 तक फिसला है। आज नेगेटिव जरूर है, बट कंसर्न ये है कि आज जो लो बना है वो ओपन और लो सेम है 750 का। तो सेल ऑन बाउंस की रणनीति रखेंगे फिर भी, क्योंकि इमीडिएट स्ट्रक्चर नेगेटिव है, वीकली चार्ट सेटअप भी नेगेटिव है, और बाजार कहीं अटकता है तो इन्हीं काउंटर पे सप्लाई आएगी जहां पे स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे बाउंस पे ही बेचें, और थोड़े और बाउंस आए तब इक्वाली के मौके ढूंढ सकते हैं। मेरा मानना है कि 770 775 के बीच में बेचते हो तो 790 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 740 तक के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक में। ठीक है, डन सर, पॉइंट टेकन है। एक लास्ट सवाल आपसे, और आपके ट्रेडिंग कॉल्स रह गए हैं सर। हमने अमूमन आपसे सारे शेयर पूछ लिए, ट्रेडिंग कॉल्स और बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए डिम्पी जी, इस शो के शुरुआत में हम बात कर रहे हैं कि कहीं न कहीं निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स पूरा दारोमदार संभाल रहा है, और पिछले काफ़ी दिनों से हम लगातार डिफेंस के काउंटर्स की बात कर रहे हैं, चाहे एचएएल की बात करें, बीएल की बात करें, इवन नॉन एफएनओ में कोचिन शिपयार्ड, माझगांव डॉक, पारस, बीडीएल, तो कहीं न कहीं डिफेंस का बोलबाला है, और जिस हिसाब से हमारे देश की सेना ने जो गर्व और गुमान का काम किया है, बिल्कुल डिफेंस बजट और ये सब फोकस रहेगा। तो एक तो डिफेंस से मैं काउंटर पिक करना चाहूंगा, और दूसरा कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज पे पॉजिटिव बायस रहेगा। तो पहले ट्रेड के तौर पे मैं बीएल पे फोकस करना चाहूंगा। बीएल हालांकि इस वीक में एक बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिला, 14-15% की रैली बनी है, हाई टॉप्स हाई बॉटम्स यहाँ पे बन रहे हैं, मेजर ब्रेकआउट हुआ है, काफी चल चुका है, बट अभी भी खरीदारी की सलाह रखेंगे। 359 का सपोर्ट है, 380 तक के टारगेट बीएल में बनने चाहिए, लॉन्ग्स के यहाँ पे बिल्टअप बन रहे हैं। दूसरा काउंटर मैं कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज पे फोकस करूंगा, और बीएसई पे तो हम लगातार काफी दिनों से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अब एमसीएक्स पे फोकस करते हैं, लग रहा है गोल्ड के मोमेंटम के साथ में और कैपिटल मार्केट के हिसाब से स्टॉक्स चल रहे हैं, ट्रिगर के चलते पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। एमसीएक्स में मल्टीपल वीक्स का ब्रेकआउट बना है, लगभग 88 डेज के बाद में 6400 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे 6350 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह है, 6650 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो डिफेंस और कैपिटल मार्केट और एक्सचेंज रिलेटेड कंपनीज पे पॉजिटिव व्यू है। एमसीएक्स और बीएल दो काउंटर है जिस पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपसे हमने अच्छे से ट्रेड ले लिए सारे, और एक ही साथ ही ले लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका इस बार के शेयर्स भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। आपका सर रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे मंडे को 12 बजे। आपको पता ही हमारे शो की परंपरा है कि जो भी आज हम ट्रेड ले रहे हैं उसको मंडे को एक बार आपको दिखा देंगे, ताकि स्विंग्स का कितना बड़ा बेनिफिट आपको मिला हो। हैप्पी वीकेंड सर, एंजॉय कीजिएगा सैटरडे संडे। ये हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल था मार्केट के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद सिग्नेचर ग्लोबल की मैनेजमेंट हमारे साथ होंगी। प्रदीप अग्रवाल जी जो कि चेयरपर्सन है सिग्नेचर ग्लोबल के, उनसे करेंगे बातचीत। नंबर्स काफ़ी शानदार आए हैं, सेल्स के नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं, और डेट भी काफ़ी हद तक मैनेज हो रहा है। तो प्रदीप जी से करेंगे बातचीत। बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं।